10 में से कितने नंबर देंगे मोदी जी को, इसमें बताइए, इधर देख के। मोदी जी को 0। हाँ, काम ही नहीं किया। 10 में से कितने नंबर मोदी जी को? 7 जीरो के नीचे भी कुछ होता तो मैं वो देता, लेकिन जीरो के नीचे कुछ है नहीं। कुछ देख लो, जीरो हमारे भारत में दिया है। हमारे इतना काम कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं पूरे देश दुनिया। भाई देखिए, मोरबी का ब्रिज गिरा तो 4 बार ड्रेस चेंज करके नहीं आते। अगर उतने ईमानदार होते तो वो टूटे हुए अस्पतालों को कलर करवा के नहीं आते, वो रंगारंग प्रोग्राम यहाँ करने आए हुए थे। अगर उनको दुख होता तो वही जो कुर्ता गंदा पहने हुए थे उसी में वो आ गए होते, ना ही वो 4 लाखों रुपए का सूट पहन के नहीं आए होते। अच्छा, पार्टी जो कह रही है, आम आदमी पार्टी तो देखिए, अरे आम आदमी पार्टी पहले अपना दिल्ली सुधार ले, उसके बाद गुजरात में दिल्ली मॉडल चलेगा। यहाँ पर यहाँ हैदराबाद का मॉडल चलेगा, हैदराबाद का मॉडल चलेगा। खाली पतंग। मोदी सरकार पहले बिल्किस बानो के दलाल गुंडों को, उन निकम्मों को सम्मानित करके उस हिंदुस्तान के अंदर ये साबित हो चुका। तो संस्कारी थे ना, अरे संस्कारी तो ऐसे संस्कारी अपने घर में बना कर करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं आपके साथ शरीफुल्ला इस वक्त मौजूद हैं गुजरात के वेजलपुर विधानसभा में, और हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कैंडिडेट ज़ैनब शेख, हम इनसे बातचीत करेंगे। ये यहाँ पर कॉरपोरेटर भी हैं, इसके बाद इन्हें टिकट दिया गया है। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले अनाउंस हुआ है, अब इनकी पूरी टीम मैदान में उतर चुकी है। हम बातचीत करेंगे। एक ख़ास बात है कि सभी पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बात करती हैं, तो किस तरीके से मजलिस से ये संपर्क में आई और इसके अलावा फिर इन्हें टिकट मिला है। सबसे पहला सवाल कि आप अपने आप को किस तरह से देख रही हैं, यहाँ पर तमाम चीज़ जहाँ पर हो रही हैं, सबका साथ सबका विकास, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात, लेकिन आपकी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनब शेख कॉरपोरेटर MIM के जानिब से आज 42 वेजलपुर विधानसभा की कैंडिडेट हूँ। असद साहब का और साबिर साहब का बहुत शुक्रिया, जिसने मेरे पे विश्वास करके ये टिकट मुझे दी है। इसके अलावा भी 2021 के अंदर MC के चुनावों में यहाँ की पब्लिक ने मुझे जिता के भेजा है, और मुझे भरोसा है कि आइंदा दिनों में भी वो वोट करके हमें जिता के भेजेंगे, क्योंकि आज तक 50 साल से हमारा विस्तार ये बसा हुआ है। यहाँ पे प्राथमिक सुविधाएं कुछ नहीं है, और यहाँ पे ना ढंग से स्कूलें हैं, जितनी तादाद में हमको स्कूलें चाहिए वो नहीं है, ना कॉलेज है, ना गर्ल्स के लिए हॉस्टल है, ना हॉस्पिटल है, ना अच्छी लाइब्रेरी है। यानी 50 सालों में अगर विकास किया हो मोदी सरकार ने, तो सिर्फ उस पार का विकास किया है। हमारे इस एरिया को ये लोग ने विकास के लिए छोड़ दिया है। यानी हमारी तो छोटी से छोटी समस्या से लेके बड़ी समस्या तक का आज तक किसी ने कोई समाधान नहीं किया है। और यहाँ के BJP के MLA ने भी अपने बजट के अंदर से भी जो अलॉट करना चाहिए पब्लिक के विकास के कामों के अंदर, वो चीज़ भी करने में वो नाकामयाब रहे। और एक तरफ से देखा जाए तो माइनॉरिटी इलाकों को हाशिए में धकेला जाता है। आदिवासी, दलित है और मुस्लिम है, वो इलाकों का विकास किया नहीं जाता, और सिर्फ उनको नर गटर पानी के अंदर उलझा के उनको रोक दिया जाता है। ना उनके एजुकेशन के पीछे, हेल्थ के पीछे कोई ध्यान दिया नहीं जाता। अब हमारी कौम एक हो चुकी है, और हम ये चाहते हैं, हम एक तरफा वोट करेंगे सारे, और हमारा MLA आएगा जो गांधीनगर में जाके भी BJP की ईंट से ईंट बजा के आएगा इंशाल्लाह। कैसे देख रही हैं, तमाम पार्टियां आप पर आरोप लगाती हैं कि आप वोट काटने आई हैं, भाजपा के लिए काम करती है, कांग्रेस वाले आप पर आरोप लगाते हैं, आम आदमी पार्टी वाले आप पर आरोप लगाते हैं, तो किस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं? सबने अपने उम्मीदवार भी उतारे हैं आपके सामने। ये तो वो कहते हैं ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जिस तरह से कांग्रेस का जो हाल है हम खुद देखते हैं, आए दिन उनके MLA बिक जाते हैं, चाहे वो चाय पी के बिकते हैं या टोस्ट खा के बिकते हैं, वो पता नहीं है, लेकिन वो बिक जाते हैं और उनके घरों में बेगे आ जाती है चाय टोस्ट की। हमारा ऐसा नहीं है। आपके एक उम्मीदवार भी बैठ गए हैं। वो मसला ये है कि हमको ये पता नहीं था कि वो इस तरह से गद्दारी करेंगे, और कांग्रेस ने उनको किस सिचुएशन में बिठाया है वो भी हमको पता है कि क्या कहकर उनको बिठाया गया है। उनको सोचना चाहिए था कि आज मुस्लिमों की क़यादत बन रही है और आज मुसलमान हिस्सेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस और BJP डर गए हैं कि अगर ये मुस्लिम, आदिवासी और जो दलित के वोटर हैं वो एक हो जाएंगे तो उनकी सियासत और उनकी सियासी तख्त के अंदर हम सेंध लगाएंगे और हमको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और कांग्रेस का पहले से आज तक यही रहा है, उसने हमें हमारा हक नहीं दिया है, और जब हक के लिए हम बाहर निकले और मुस्लिम आदिवासी सब एक हुए हैं तो ये खौफ के अंदर वो लोगों को बरगला के, डरा के बिठाने की या खरीदने की कोशिश करते हैं। जो बिकता है और खरीदा जाता है, ये काम सिर्फ कांग्रेस का है। कितना आसान समझती हैं? लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो अमित शाह यहाँ से सांसद हैं और यहाँ के मौजूदा विधायक भी भाजपा से हैं। कितना आसान समझ रही हैं अपने आप को यहाँ पर मैदान में उतर के?
देखो, ये आज तक बीजेपी के साथ किसी ने डायरेक्ट टक्कर नहीं दी है, तो ये यहाँ पे पहली बार हो रहा है, क्योंकि वो चाचा भांजे हैं बीजेपी और कांग्रेस, वो टक्कर देने की बात तो ख़त्म ही है। आम आदमी पार्टी वो तो छोटा रिचार्ज है ना, वो रिचार्ज वो जो जिस तरह से बीजेपी ने टिकट देने का बोला, इस तरह से आम आदमी ने टिकट बांटा है। जिस तरह से आम आदमी ने टिकट बांटा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से कमज़ोर उम्मीदवारों को मैदान में उसने उतारा है, तो वो तो ख़त्म ही हो जाता है। ये लोग का सबका अंदर अंदर चलता है और चलाते इस तरह से ये लोग बंटवारे करते हैं। आखिरी सवाल, गुजरात में आप किस तरह से देख रहे हैं, किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो किसी की भी बनेगी, वो हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि हमको भारत देश के बंधारण को बचाना है और हमारी हिस्सेदारी है वो हम करके रहेंगे। हमको हमारा हिस्सा देना पड़ेगा, जो हमारा नहीं तो फिर तुम्हारा भी नहीं, ऐसा करके रखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर संपर्क कर रहे हैं, हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, इधर आइए, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? इस मरतबा इस सीट के ऊपर तो MIM का कब्जा है। MIM? हाँ, MIM, बिल्कुल MIM। हाँ, कहाँ करे MIM कहीं नहीं दिख रही है। भाजपा को फायदा पहुँचाने, भाजपा इस मरतबा कहीं नहीं दिख रही है। इंशाल्लाह बीजेपी इस मरतबा कहीं पर भी नहीं दिख रही है गुजरात में। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी तो आप जानते हैं, ये जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, नॉट ओनली आम आदमी पार्टी, ये सिर्फ हमें लॉलीपॉप देते हैं विकास का। अगर विकास बगैर बेकार के होगा तो होगा। आप दिल्ली में देख लिया, अमानुल्लाह साहब के साथ होता है तो आप नहीं बोलते, लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए आपका नारा आता है कि जेल के दरवाजे टूटेंगे। यही तो डिस्क्रिमिनेशन हम बता रहे हैं। अगर बिजली फ्री मिल रहा है, पानी फ्री मिल रहा है, गारंटी कार्ड मिल रही है, तो क्या दिक्कत है? देखिए, यही तो हम ये कहना चाह रहे हैं, विकास बगैर जब तक इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं होगा, जब तक इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं होगा, जब तक निज़ाम अमन नहीं आ सकता। और निज़ाम अमन के बगैर विकास भी अधूरा है। और विकास में भी आप देख लें, वो इलाके जहाँ माइनॉरिटी बहुल्य रहती है, वहाँ कूड़े के अंबार मिलेंगे आपको। विकास भी तो देख लें, यहीं पे देख लें गांधी नगर का कैसा विकास है यहाँ का। मैं भी आ रहा था, यहाँ मैंने देखा एक हाईवे ऐसा है जहाँ पे शायद हफ्ते में 2 एक्सीडेंट हो जाते होंगे, जहाँ ओवरब्रिज होना चाहिए, क्योंकि एक खास समुदाय के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ आपने विकास के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है। यही तो हमारी लड़ाई है। जब हमारे अमित शाह का लोकसभा क्षेत्र है, हाँ, वही हम कहना चाहते हैं। बड़ा गुजरात मॉडल यहाँ बोला जाता है, लेकिन गुजरात मॉडल के नाम पर हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, जहाँ ऐसा खतरनाक रोड है, आप हाईवे पे चल के देखिए, आप दिखाइएगा भी इसको, बाद में शूट कीजिएगा वहाँ पे, जहाँ मैं समझता हूँ कि लोग जब जाते हैं वहाँ ओवरब्रिज होना चाहिए, लेकिन चूंकि एक बहुल्य क्षेत्र ये मुस्लिमों का है, तो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है यहाँ पे। मैं अभी आपके पास आता हूँ। ये क्या नाम हुआ आपका? गौशिया सैयद। क्या लग रहा है इस बार यहाँ इस विधानसभा की बात करें तो कुछ MIM का कुछ दिख रहा है? जी हाँ, दिख रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। इंशाअल्लाह ज़ैनब आपा शेख जो हिजाब वाली महिला है वही कामयाब होगी, क्योंकि हम पूरे मुल्क को बताना चाहते हैं MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कोई गलती नहीं की इन्हें टिकट देकर। ये हम बताना चाहते हैं कि हम हिजाब में भी रह के कामयाबी हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अफजल कह रहे हैं कि फ़ायदा आप लोग पहुँचाने, कांग्रेस को नुकसान करने आई हैं। ऐसा कुछ नहीं है, फ़ायदा और नुकसान देने वाला अल्लाह है, हम नहीं है, हम नहीं कर सकते। हमारे जो अवाम है, जो मुसलमान है, उनका कोई नहीं सुनता, सिर्फ हम ही सुनने वाले। एक बार इन्हें तो कह रहे हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कह रहे, आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है? बताइए कितने एजुकेशन है बच्चों के, बेटियां बताइए आप, कितने रेप हो रहे हैं, बताइए आप। एजुकेशन का कह रहे हैं, बचपन में हमारे यहाँ पठान भाई आते थे, साथ में खाना खाते थे, ईद पर हमारे घर आते थे। तो मोदी जी कह रहे हैं ना, हमने तो ऐसा नहीं किया कि मोदी जी आ रहे थे। तो फिर वो मोदी जी 27 साल से कुछ कह रही है, हमें तो कुछ नहीं दिखता। एजुकेशन पे नोटबुक्स पे 18% GST लगा दिया, जो बच्चों की चीज है। आप देखिए, बच्चों को पिलाने का पार्टी आई है, तमाम फ्री की बातें कर रही हैं। वो खाली बातें ही कर रहे हैं ना, वो तो इलेक्शन है तभी दिखे, वरना आज तक हमारा कैनाल जो है इतने सालों से बसा हुआ है, वहाँ पे आज तक आम आदमी पार्टी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया। हमारे ज़ैनब आपा कॉरपोरेटर जो AIM से बन के आए हैं, उन्होंने वहाँ पे डस्टबिन, बच्चों को पोलियो के टीपे जो अभी तक नहीं पिलाने आते, मैं कंप्लेंट करती हूँ, वहाँ पे आते हैं और मैं डोर टू डोर जाके पिलाते। क्यों आम आदमी पार्टी अभी तक नहीं आए? बोलिए आपकी क्या ज़रूरत है मेरी आपा, मेरी बहन, मेरी माँ बोल के, क्यों
नहीं आए हैं। गुजरात को सुधारने आए हैं यहाँ पर। बताइए क्या सुधारा है, कितनी बच्चों को उन्होंने सहारा दिया है, कितने अनाथों को खिलाया है, बताइए आप। इस बार भाजपा नहीं आ रही गुजरात में, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन इंशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आएगी और आएगी। क्या लग रहा है भाई, 27 साल में कितना काम हुआ गुजरात में? ये रोड ठीक से नहीं बन रहे तो क्या काम होगा भाई? यहाँ क्या करते हैं यार ये तुम यहाँ खड़े हुए यार मेरे भाई, कुछ ठीक से काम नहीं हुआ है। अटल ब्रिज बनाया यार, रिवर फ्रंट बना वो हमारे लिए थोड़ी उसका ब्रिज बनाया जितना मौलवी का ब्रिज का भी विकास किया है। 5 दिन पहले मौलवी के ब्रिज का इन्होंने मेंटेनेंस करवाया था, वो गद्दार वो सारे पैसा खा के बैठ गए थे। 250 लोग उसके अंदर गिर के मर चुके हैं। मोदी सरकार फेल है। बिल्किस बानो के दलाल गुंडों को, उन निकम्मों को सम्मानित करके उस हिंदुस्तान के अंदर ये साबित हो चुका। तो संस्कारी थे ना, अरे संस्कारी तो ऐसे संस्कारी अपने घर में बना कर करे, ऐसे संस्कार को हम नहीं मानते क्योंकि वो खुद गुंडे हैं। अगर ये संस्कार है, जिंदाबाद, अगर ये संस्कार है तो बाबा रामदेव को भी आजाद करो, वो भी संस्कारी थे। बाबा रामदेव के बच्चे को भी आजाद करो, वो भी संस्कारी थे। बाबा रामदेव बाहर ही है, आसाराम और तमाम लोग सब आ रहे, सब बाहर आ रहे, सबको बाहर लाइए, आसाराम को भी बाहर लाइए अगर संस्कारी थे तो। इसीलिए इनको संस्कारी बताया गया क्योंकि बिल्किस भाजपा आ रही नहीं आ रही गुजरात में, ये बताइए। भाजपा नहीं आ रही है। 151 आ रही है। कौन भाजपा लेकर 151 आ रही है। बोलने की ये नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी जो कह रही है, आम आदमी पार्टी तो देखिए, अरे आम आदमी पार्टी पहले अपना दिल्ली सुधार ले, उसके बाद गुजरात में दिल्ली मॉडल चलेगा यहाँ पर। यहाँ हैदराबाद का मॉडल चलेगा, हैदराबाद का मॉडल चलेगा। एक खाली पतंग बिरयानी। हैदराबाद में 12 इंटर कॉलेज अकबर उसी हिसाब चलाते हैं, जिसमें 18,000 बच्चा हर मजहब का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ता है, उसको किताबें फ्री मिलती हैं। ये सिर्फ 15 मिनट वाला बयान चलाते हैं, ये वाला क्यों नहीं चलाते? कितने मंदिर बना के दिए। अरे हम बोलो, टोपी वाले दाढ़ी वाला बोल रहे हैं, उन्होंने मंदिर के लिए पैसा दिला है 2 करोड़ रुपए भैया। भाजपा ने आज तक उनका कुछ करा है? भाजपा ने जो इतना कर दिया गुजरातियों के लिए, अरे गुजराती के लिए, मुसलमान के लिए क्या करा? आपने बोले रिवर फ्रंट पे ब्रिज बनाया, 300 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, तो वो खर्चा कौन देगा? हम लोग ही देगा ना। 20 रुपए टिकट रख दी है, गाड़ी अच्छा बनाया तो 20 रुपए दे सकते हैं ना। तो तुम बोल रहे इतना सारा काम किया, कुछ नहीं किया भैया, काम नहीं किया। 27 साल में कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं। 10 में से कितने नंबर देंगे मोदी जी को, इसमें बताइए। इधर देख के मोदी जी को 0। काम ही नहीं किया। 10 में से कितने नंबर मोदी जी को? 7 जीरो के नीचे भी कुछ होता तो मैं वो देता, लेकिन 0 के नीचे कुछ है नहीं। खुद देख लो, 0 हमारे भारत में दिया है। हमारे इतना काम कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं पूरे देश दुनिया। भाई देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री है, 2-4 नंबर तो दे ही दो। बिल्कुल प्रधानमंत्री है। अडानी के, अंबानी के, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के हमारे प्रधानमंत्री है, लेकिन मजबूरी हमारी कि हमको मानना पड़ता है। गरीबों के नेता नहीं, गरीबों का नेता नहीं है। गरीबों का नेता ऐसे होते हैं कि जिस टाइम मोरबी का ब्रिज गिरा तो 4 बार ड्रेस चेंज करके नहीं आते। अगर उतने ईमानदार होते तो वो टूटे हुए अस्पतालों को कलर करवा के नहीं आते, वो रंगारंग प्रोग्राम यहाँ करने आए हुए थे। अगर उनको दुख होता तो वही जो कुर्ता गंदा पहने हुए तो उसी में वो आ गए होते, ना ही वो 4 लाखों रुपए का सूट पहन के नहीं आए होते। अच्छा, ना रोड को ना रंगा होता। 2-4 नंबर दे ही दो। नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते। 0 नहीं, देख लो गुंजाइश, बस एकदम 0। आप बताइए क्या कितना काम का कितना? देखिए, हमारा तो सिर्फ एक दर्द है। अगर आप हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यकीनन हैं, यकीनन हम खुद कह रहे हैं, लेकिन क्या देश का प्राइम मिनिस्टर किसी एक विशेष वर्ग के लिए होता है? आप ये बताइए, बलात्कार तो हो सकते हैं, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन बलात्कारियों को सम्मानित किया जाए, लिंच करने वालों को सम्मानित किया जाए, और उसके बाद हम ये सपना देख सकते हैं कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अरे इस तरह तो विनाश गुरु बन जाएगा। हमें भी भारत से प्यार है, क्यों ना हो। हमारे बुजुर्गों ने किसी और से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, और हमें उनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना है जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ जो है हमेशा से चापलूसी की थी। हम इस मुल्क की तरक्की देखना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते, हम ये भी कहना चाहते हैं अगर किसी दूसरे धर्म के साथ या किसी दूसरी जात के साथ अगर उसके साथ भी भेदभाव हो रहा तो हम उनके साथ भी खड़े हैं। चलिए ठीक है, तो भाजपा की सरकार नहीं आ रही यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल 10 में से 0% भी नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में चल रही है। आम आदमी पार्टी का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का रिचार्ज है। कांग्रेस का तो अभी तक इतने टाइम से हम यहाँ पे देखते आ रहे थे, अभी तक कोई विकास हुआ नहीं है। आएगा कौन पे? MIM एक ही पार्टी है। देखिए, बात यह है कि हम बिल्कुल मानते हैं कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन
हमारे एरियो के अंदर हमारी आवाज़ उठाने वाला कौन है? वेजलपुर विधानसभा के अंदर किशोर चौहान था, जिसका 5 करोड़ का बजट था, उसने सिर्फ 2.5 लाख रुपया हमारे इस विस्तार में किया है। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो 2.5 करोड़ वो अपने एरिया में लगाते और 2.5 करोड़ हमारे इस एरिया में लगाए होते, तो हम उनको मानते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर बिल्किस बानो का अगर उन्होंने सही से फैसला किया होता तो बेखूबी हम उनको मानते हैं। जो सही काम करता है हम उनकी तारीफ करते हैं, चाहे वो कोई धर्म की हो, कोई पार्टी के हो। हमको किसी धर्म से किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की है, चूँकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो वेजलपुर के कैंडिडेट हैं उनके जनसंपर्क में है, वहाँ के लोगों से हमने बातचीत की। इनका कहना है कि हमारे यहाँ इस विधानसभा में बदलाव है, क्योंकि कह रहे हैं गुजरात में हम सरकार नहीं बना सकते लेकिन हम अपनी क़यादत को मजबूत कर सकते हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें नया सवेरा।